awareness of crime prevention. It's not awareness of how to do crime. रोड हाईवे का डिस्कशन हो, सार्थक चर्चा हो, मीनिंगफुल डायलॉग हो. Crime is something which is understood differently by different segments of society. हमारा जो सिनेमा भी जिस तरह का बनता है वो थोड़ा चटकारे लेके बनाने वाला होता है कि क्राइम इतना होता है, इतने तरीके का होता है, इतनी चीज़ें होती है कि उस पर हर बार वेब सीरीज़ या हर चीज़ों पे फिल्म नहीं बन सकती, हर चीज़ों पे बुक नहीं लिखा सकती, और अगर बुक लिखाती है तो हर आदमी पढ़ नहीं सकता. Programs, so many series, so many movies are being made based on crime. तो 2.5 दिन का एक फेस्टिवल हो जहाँ पे ऑथर्स ऑफ क्राइम रिलेटेड ऑथर्स, नंबर 1 पुलिस ऑफिसर who have lived their life all through as a police officer who have dealt with criminals, और एक जो है 2.5 दिन का डिस्कशन हो, सार्थक चर्चा हो, मीनिंगफुल डायलॉग हो. और जैसा सर ने बताया कि ये यूनिक सा फेस्टिवल है. हमारे इधर क्राइम को लेके वाकई में इतना अवेयरनेस नहीं है. हमारे इधर सिनेमा भी जिस तरह का बनता है वो थोड़ा चटकारे लेके बनाने वाला होता है. कोई भी क्राइम हुआ तो उसको सिर्फ रिपोर्टिंग करने वाला सिनेमा बनता है कि आप सिर्फ क्राइम को दिखा रहे हो, बट उसकी जो पहलू है, उसके तथ्य है, कोई इतना काम करता नहीं उस पर. इसीलिए जब हम लोग ट्रायल बाय फायर बना रहे थे और कोहरा बना रहे थे तो कोशिश ये थी कि जो भी क्राइम हुआ है उसके मानवीय पहलुओं को समझने की कोशिश की जाए और उसकी जो लीगैलिटी है उसको समझने की कोशिश की जाए और अपना जजमेंट ना दें. एक बड़ी ऑब्जेक्टिवली उसको शूट किया जाए, उसको लिखा जाए, और ये बहुत ज़रूरी है. एंड देन थ्रू दैट आप एक अवेयरनेस क्रिएट करते हो. जैसा कि सर ने बताया कि कहानी के थ्रू अवेयरनेस ज़्यादा आती है. बहुत छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ इस पर कि हर फिल्म में हम क्राइम पे बना नहीं सकते, यू नो, कि क्राइम इतना होता है, इतने तरीके का होता है, इतनी चीज़ें होती है कि उस पर हर बार वेब सीरीज़ या हर चीज़ों पे फिल्म नहीं बन सकती, हर चीज़ों पे बुक नहीं लिखा सकती, और अगर बुक लिखाती है तो हर आदमी पढ़ नहीं सकता. तो जब आप ये प्लेटफॉर्म निकालते हो क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल ऑफ इंडिया, तो इस प्लेटफॉर्म पे आके जब डिस्कशंस होती हैं, चीज़ें होती हैं, और लोगों को पढ़ने से ज़्यादा मुझे लगता है देखने और सुनने में, जो अभी सर कुछ देर पहले बता रहे थे कि कहानी सुनने में और देखने में ज़्यादा दिलचस्पी होती है, और मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा पाथ है. और मैं सर से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये सिर्फ उत्तराखंड और देहरादून तक ना रह जाए, इसको अदर स्टेट्स में भी लाया जाए ताकि वहाँ भी अवेयरनेस हो. बहुत ज़रूरत है इसको, इस तरह की फेस्टिवल्स को इंडिया में फैलाने की और अवेयरनेस की. It's not awareness of how to do crime. It is an awareness of how crime can be prevented, how people can be enlightened, how the people will know what is happening in the society. For example, if you know कि एक वीडियो कॉल आती है आपके पास और उस वीडियो कॉल अननोन आदमी से आती है, दैट इज़ ए ट्रैप. अगर आपको ये पता ही नहीं है ये ट्रैप हो सकता है, तो आप उसको पिक कर लोगे. पिक करते ही आप फिर परेशान हो गए, ठीक है, उसके शिकार हो जाओगे. लेकिन अगर आपको पता है कि मुझे वीडियो कॉल रिसीव नहीं करनी है तो आप नहीं करोगे. तो वो इस नॉलेज का ये एडवांटेज है, वो समझने की ज़रूरत है. You know, storytelling is the best way to make someone aware about anything. कितना भी ज्ञान बांटते रहिए तो लोग नहीं सुनते. कितनी जब आप कहानी बता के ज्ञान बांटते हैं ना, कहानी के माध्यम से बांटते हैं तो लोगों को समझ आता है. पूरा पंचतंत्र का थीम यही था. अगर कुछ लोगों को नहीं बताओ, पंचतंत्र की जो कहानी कैसे शुरू हुई, एक राजा थे, उनके बेटों को एजुकेट करना था और वो एजुकेट होने से मना करते थे. कितने टीचर आए चले कि सबको भगा दिया बच्चों ने. तो राजा ने ओपन चैलेंज दिया कि भाई इनको कौन पढ़ाएगा. तो एक विष्णु शर्मा जी आए, उन्होंने कहा मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं उनको कहानियां सुनाऊंगा. तो डेली एक कहानी सुनाते थे पंचतंत्र की. और आपको पता है कितनी ज्यादा वैल्यू एजुकेशन है छोटी छोटी कहानियों में. हर कहानी का एक बड़ा थीम होता है, उसके थ्रू बच्चे बहुत कुछ सीख रहे, एजुकेट हो रहे. किस हद तक हमें इसमें सफलता मिली पिछले साल और अब मिलेगी वो तो देखने की बात है, समय बताएगा. लेकिन हमें एक बात यकीनन अच्छी लगी उसमें, वो ये थी कि लोगों ने काफ़ी उसमें उत्साह से भाग लिया. हमारे बड़े बड़े ऑथर्स आए, एस हुसैन जैदी साहब को आपने इसमें भी बोलते हुए देखा था,
वो हिंदुस्तान के बहुत बड़े क्राइम राइटर हैं, और आप लोगों को जान के खुशी होगी कि वो आप ही लोगों की बिरादरी के एक सदस्य हैं। वो ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ जर्नलिस्ट, ही कवर्ड द बॉम्बे बीट, therefore he covered the perpetrations of people like the D Company and such. So he is one person who is very closely associated with the entire process. He is an advisor and he is the one who keeps helping us. So many projects can be conceived, can be discussed across the table. We can even think in terms of having small workshops during the festival on bringing crime writers and filmmakers together. And I have always very strongly felt that there are no better crime writers than policemen themselves, because they see the occurrence of crime, its resolution, and its being taken to its logical conclusion from very, very close quarters. And if God has given them the gift and the ability to document those stories and bring them to public and bring them to creative people such as the filmmakers, wonders can be achieved. And I'm sure the Crime Literature Festival of India has a very, very bright future, and we are privileged, all those who are gathered here are privileged to be associated with it, and honored that Mr. Alok Lal and Manas, Ashok and others connected with the festival have included us in this initiative. And I would request them that we would like to be associated for all time to come, irrespective of whether or not we are able to produce books or publish books in the near future. मैंने ड्रग्स अवेयरनेस पे ऐसे लोगों को स्टेज पे लाया हूँ जो कभी ड्रग एडिक्ट थे, और जिन्होंने एसडीजीपी उत्तराखंड, जिन्होंने वो समझ करके ड्रग्स छोड़ी, और फिर उसके बारे में उन्होंने पूरा एक्सपीरियंस स्टेज पे आके पूरा नरेट किया कि मैं कैसे छोड़ा, कैसे नरक की दुनिया से बाहर आया। तो उससे लोग अपना वो सीखते हैं।